सनातन धर्म की बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शिव राम कृष्ण भगवान की जय। आयुलाल सवेचा बोलिए सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज जी। बोलिए शिव धारावारी साहिब जय शिवधारा। जब संत मिलन हो जाए तेरी वाणी हरे गुण गाए तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा।
जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ में अब हरि से मिलन हो, नहीं क्रोध किसी पे आए, नहीं क्रोध किसी पे आए, सब में तो मगर हरि आए, नहीं क्रोध किसी पे आए, नहीं क्रोध किसी पे आए, सब में हरि नजर आए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन हो, अब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन हो। आँखों से आँसू आए, दिन रात याद हरि आए, कोई दूर जन मन को भाए, कोई दूर जन मन को भाए, दर्शन को मन लग जाए, अब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन हो, अब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा, अब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। गोपियों के लिए मत एक ये है कि ये सब देवता थे पिछले जन्म के, मतलब वही ठाकुर जी की लीलाओं का आनंद लेने आए थे देवी देवता, सब गौएं, वृक्ष, बाल, गोपाल आदि। एक दूसरा मत ये भी दिया जाता है कि ये सब हरि के रसिक भक्त थे, जिनकी अंदर की तड़प देख के उनको दूसरा जन्म ऐसा मिला था। जैसे माई मीरा के संदर्भ में भी कहते हैं कि वो राधा रानी की एक सखी थी, ठाकुर जी से उनका प्रेम था, लेकिन राधा रानी का इतना ज्यादा प्रेम था वो व्यक्त खुद नहीं कर पाई, वो प्रेम कहीं तो भी अंदर में रह गया था, जो दूसरा जन्म माई मीरा का लेके उसने कहा था मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। मतलब माई मीरा पिछले जन्म से भी ठाकुर जी से जुड़ी हुई थी, तो
एक बात तो आज ये सीख रहे हैं कि ये जो यात्रा है जन्मों जन्मों की है। जैसे हम जिस भी क्षेत्र में हैं, जिस भी शरीर में, पुरुष हैं या नारी हैं, कोई बड़ा है या बच्चा है, फिर जिस धंधे से हैं, जिस परिवार से हैं, या जो भी पढ़ाई हमने करी अभी तक या कर रहे हैं, ये एक दिन का विषय नहीं है। बच्चे कल भी ट्यूशन पर गए होंगे, परसों भी, आज भी जाएंगे, कल भी जाएंगे। ये निरंतरता का कुछ एक समय का ये विषय है। वैसे ही कल हमने स्नान करा था, परसों करा था, आज करना ही होगा और कल भी करेंगे। निरंतरता, इसमें कोई दो मत है ही नहीं, दो विकल्प है ही नहीं। परसों भी भोजन खाया था, कल भी खाया था, आज भी खाएंगे, कल भी खाएंगे। वैसे ही ये जो यात्रा है आध्यात्मिकता की, जन्मों जन्मों की है। तो कम से कम इतना करके जाएं कि पिछले जन्म से कुछ आध्यात्मिक उन्नति करके जाएं। इस जन्म में कम से कम इतना हर कोई जरूर सोचे और करे, ये लक्ष्य हो। तो कैसे पता चले कि हमारी उन्नति आध्यात्मिक हो रही है? तो बाल्यकाल में जब हम लोग आध्यात्मिकता से जुड़े थे, या बाल्यकाल में हमारी मनोवृत्ति क्या थी, बाल्यकाल में मनोवृत्ति क्या थी, और जब आध्यात्मिकता से जुड़े थे तब हमारी वृत्ति कैसी थी, सच्चाई, अच्छाई कितनी थी, पवित्रता कितनी थी, विचारों की, कर्म की, वाणी की, सोच की, और आज कैसे है? हम लोग खुद को जांच के देखें और धीरे धीरे उस पर फिर काम करें, ध्यान टिकाए रखें, जागरूक रहें कि मेरा विचार, मेरी दृष्टि, मेरा चरित्र प्रदूषित न हो, अपवित्र न हो, मेरी वाणी में झूठ न आए, मेरे आचरण में ढोंग न आए, दिखावा न आए। और जब संसार से विदाई में लूं, लेकिन वो आज से ही शुरू करना होगा। आज से मैं मुझे खुद को बदलना है। चलो जो हो गया सो हो गया। किसी ने अपने घर के किसी व्यक्ति, भाई से, बहन से, माता पिता से, किसी से भी, स्कूल कॉलेज में से किसी ने कुछ गलत सीख लिया, हमारे आचरण में पहले नहीं था, वो गलत बात आ गई, खुद बहनों से खाई दुनिया घर में गालाई दी कर हर कुछ जता आदि आदि आदि, हमें प्रदूषित किया गया है। किसी ने झूठ बोलने के लिए हमें सिखाया है, उत्साहित किया था, चलो आ गया हमारे जीवन में, पहले नहीं था, आ गया, लेकिन आगे वो जीवन में टिका बना न रहे, छूट जाए, इसके लिए हर किसी को प्रयास करना चाहिए। तो एक बात तो ये। दूसरा, आज हम लोग सीख रहे हैं जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, सब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन हो अभी फिक्स कर लो, निश्चित कर लो, इसी जन्म में हरि से मिलना है। तो आज सूत्र मिल रहा है, कैसे पता चले कि तेरी हरि की मिलन की ओर यात्रा बढ़ रही है? जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, हरि से मिलने के लिए संत दर्शन, संत शरणागति से, संत सजन प्यारे में से, संत
जो जन परे, सो जन उतरन हार। कौन उतरेगा संसार भव सागर से पार? कौन उतरेगा? संत शरण जो जन परे। यहाँ गुरु शब्द नहीं है, संत शरण। संत गुरु परमात्मा साचे संगी जान, कहे प्रेम तीन से करले प्रेम सुझान। सुझान मतलब समझदारी, सयाना। ए सयाने, संत को, गुरु को और परमात्मा को, इन तीनों को साचा संगी जान। तेरे सच्चे साथी यही हैं, जीवन के साथ भी तो जीवन के बाद भी, आज भी कल भी, आने वाले जन्मों में भी। तो हरि मिलन के लिए जब संत दर्शन हो जाए और तेरी वाणी हरि गुण गाए, तो हरि से मिलन तेरा संभव होगा। भी उस पथ से तुम जुड़े हो, और इसको बनाए रखना है। दौड़ते दौड़ते हुए जाना। और चलो इस विषय को लेता हूं, जीवन का ध्येय प्रभु प्राप्ति हो, साक्षात्कार हो, और फिर से इस दशा वाला जीवन, मुझे ये जीवन न मिले, ऐसा शरीर न मिले कि मैं फिर जन्मूं, फिर थोड़ा प्राप्त होने पर हंसूं, अप्राप्त होने पर रोऊं, कुछ लाभ हो तो खुश हो जाऊं, कुछ हानि हो तो दुखी हो जाऊं। इन उतार चढ़ाव से, अप डाउन से मुझे नेक्स्ट जन्म में कम से कम बचना है। शुरुआत आज के बाद इन चीजों का मेरे मन पर प्रभाव न पड़े, यह ध्येय हो। तो प्रभु प्राप्ति की बातें हमने थोड़ी सुनी, और आज का मुख्य विषय क्या है? जब संत मिलन हो जाए, संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, इतना समझ लें अब हरि से मिलने हो, अब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलने हो। संत शरण के लाभ कोई नहीं गिन सकता, लाभ ही केवल लाभ है। एक राजा हुए हैं जिनका नाम है, सूफी संत हुए हैं बाद में, इब्राहिम बिन आदम, सूफी संत हैं। आध्यात्मिक खोज में हूँ आइए, मैं कौन हूं, मेरे जीवन का ध्येय क्या है, इस खोज में भारत में आया। चलते चलते काशी में पहुंचा, संत कबीर का नाम सुना था। संत कबीर की शरणागति मिली, कहता था मुझ पर कृपा कीजिए, और सेवा भाव बहुत था, नम्रता थी। संत कबीर उसकी ओर ज्यादा देखते तक नहीं थे, माई लोई का ध्यान जाता था। कहते थे स्वामी कृपा करो, अच्छा तो है विचार, नम्रता भरा इनका जीवन है, समर्पण वाला जीवन है। संत कबीर कहते हैं नहीं लोई, इसमें अभी देरी है। माता लोई चुप हो गए, दिन बीतने लगे। माताओं का हृदय कोमल रहता है, लेकिन इससे भी ज्यादा कोमल संतों का हृदय रहता है।
कहते हैं माखन भी पिघलेगा लेकिन आग के ताप से, लेकिन संत का हृदय पहले से ही पिघला हुआ रहता है। सबके लिए सब कुछ करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। और इससे भी ज्यादा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि सहस्रनमामि। करुणा भरा हृदय वाला सबसे बड़ा माना जाता है भगवान शिव जी। दूसरा संत जो सदैव केवल आज के लिए, हमारे भले के लिए, हित के लिए नहीं सोचते, कल के लिए नहीं, सदा के लिए और सब कुछ देने के लिए, हम पर लुटाने के लिए सदैव तैयार है। जैसे बच्चे को नहीं समझता मेरे माँ बाप मेरे फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए क्या कर रहे हैं, लेकिन गुरु की तो दृष्टि पता नहीं, संतों की दृष्टि तो कहां तक है। सब कुछ देने के लिए हमें कभी कैसे, कभी अच्छे लगते हैं, कभी मीठे लगते हैं, कभी कड़वे, कभी अपने, कभी पराये लगते हैं, क्योंकि मनोदशा जैसी होती है। और भगवान मूर्तियों को पूजना बहुत सरल है। माथा टेको, फूल चढ़ाओ, पीठ दो, अगरबत्ती जलाओ नहीं जलाओ, कपूर जलाओ नहीं जलाओ, आपकी मर्जी। प्रसाद रखो नहीं रखो, दक्षिणा रखो नहीं रखो, माथा टेको नहीं टेको, प्रणाम करो नहीं करो, आपकी मर्जी है। पॉजिटिविटी मिलेगी, नेगेटिविटी लगभग नहीं मिलेगी, लेकिन शरीरधारी संत तो कान खींचने में देरी नहीं करेगा। अरे सावधानी से बैठ जाओ। उस समय हमारे मन के अहंकार को अच्छा नहीं लगता, आगे से हम लोग पीछे बैठेंगे और कसौटी शुरू हो जाएगी। बहुत डांटते हैं, बहुत पूछते हैं, बहुत मैं नहीं आया तो साया पर नहीं आया, दीपावली पर नहीं आया तो नहीं आया, मैं मजबूर होऊंगा। शुद्ध बनाना चाहता हूं, तुझे मोक्ष की राह पर पहुंचाना चाहता हूं और तेरे माध्यम से कईयों का उद्धार है। तू खुद को साधारण समझता है, वैसे आईने के सामने खुद को खास समझता है, लेकिन कर्म के माध्यम से कहता हमसे थोड़ी इतनी भक्ति होगी, हम थोड़ी सेवा कर पाएंगे, हम तो झंझटों में बंधे हुए हैं, रिश्तों में बंधे हुए हैं, कई मजबूरियां हैं हमारे। गुरु कहता है नहीं, तेरे मन की ये मान्यता है और तुझे मैंने सन्यास के पथ पर, त्याग वैराग्य के पथ पर कब से लगा दिया है। अभी झांक के देखो, पहले जैसा तेरे हृदय में कपड़े का आकर्षण है क्या? पद का, पैसे का, प्रतिष्ठा का पहले जितना आकर्षण है क्या? ये तुम्हें नहीं करा है ना। अभी तेरे मन में सेवा की भावना है, नम्रता है, कहीं तो भी दूसरों का भला मन में विचार आता है, तो ये मैंने ही तो जगाया है ना। अभी इसको अंकुरित और होने दो, बड़ा वृक्ष होने दो और तेरे माध्यम से और मुझे बड़े बड़े कार्य करने हैं। जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस का शरीर जब वृद्ध हो चुका था, कहते थे ये विवेकानंद जो बोलता है, इसके अंदर से जो वाणी निकलती वो मेरी है, विचार मेरे हैं, जुबान इसकी है। गुरु नानक साहब गुरु भाई लेने को गद्दी पर बिठाया, कहा इसका नाम अंगद है, मेरे अंग का हिस्सा है, शरीर ही अलग है लेकिन मैं और इसमें कोई फर्क नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, पांडवों में अर्जुन में हूँ, ये अर्जुन मेरा ही है रूप और कोई नहीं, अलग नहीं है, अर्जुन और मैं एक ही हूँ। और अर्जुन को कहा था भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कि अर्जुन पहले भी हम लोग कई जन्मों में साथ में रहे हैं, अंतर बस इतना है तू भूल गया है, मुझे याद है। हम दोनों का रिश्ता कई जन्मों का पुराना है, आज का नहीं है। तो माता लोई कहती कृपा कीजिए, संत कबीर कहते अभी देरी। बोले कैसे? बोले दिखाता हूं। इसको किसी सेवा के कार्य के लिए कहीं भेजा, लौट के आ रहा था, एक अम्मा झाड़ू लगा रही थी, थोड़ी मट्टी उड़ी, उसकी ओर ऐसी देख रहे थे, अरे तुझे पता नहीं मैं कौन हूं? अगर तू मेरे देश में, राज्य में मिलती थी तो तुझे फांसी पर चढ़ा देता था। तो संत कबीर कहते हैं माई लोई को, इसके मन में अमरता समर्पण भाव है, लेकिन अभी पूरी स्वच्छता नहीं आई, अभी तक उसको अहम है, मैं इस पद का मतलब मैं राजा था, भूतपूर्व था।
वास्तव में ये था, एक से ये था। समय बीतने लगा, फिर कहता है कृपा कीजिए। माई लोई ने एकांत में कहा, स्वामी कृपा कीजिए। बोले अभी देरी है। ऊपर से खिचड़ा, एक माता को इशारा दिया, जब ही आए ऊपर फेंक देना। इसके ऊपर खिचड़ा, जैसे उसने डब्बा पूरा उल्टा करा खिचड़े का, तो ऊपर ऐसे देखने लगा। फिर समय बीतने लगा। माई लोई को संत कबीर बुलाते हैं, हे लोई इधर आओ, अभी वो समय आ गया है, इस पर कृपा हो। बोले अभी कैसे? वैसे का वैसा तो है नहीं। बोले मनोदशा इसके बदली हुई है, वृत्ति में बदलाव है बहुत। बोले कैसा? बोले दिखाता हूं। इसको किसी कार्य के लिए भेजा, किसी सेवक को कहा कि ये जो अंगारे कोयले जल रहे हैं, जब ये शांत हो जाए, राख बचा, इसके ऊपर से जाके फेंकना, डालना इसके ऊपर। जब ये आ रहा था, इसके ऊपर वो राख डाली गई। ऊपर आंखें करके आंखों में पानी है। अरे मैं तो जलते अंगारों का लायक हूं, मुझ पर फेंक, मुझे जला दो, क्योंकि इतने सालों से गुरु के शरणागति में रह रहा हूं, फिर भी मन की पवित्रता, योग्यता इतनी नहीं बढ़ी कि गुरु और मुझ पर कृपा कर मुझे जला ही दो, क्योंकि मैं तो नालायक हूं, अयोग्य हूं। संत कबीर माई लोई को कहते हैं, लेके आओ इसको, बैठाओ, इसको नाम दान देते हैं अभी। माई लोई ने कहा ये क्या था? बोले इसकी मन की स्वच्छता मुझे करनी थी। पहले इसके अंदर में अहम था, सेवा तो कर रहा था, समर्पण भाव भी था, श्रद्धा भी थी, आस्था भी थी, लेकिन अहंकार था। मैंने वो मिटाया पहले इसका, सेवा करा के। समय बीतने लगा, फिर भी इसके मन में कहीं तो भी अंश मात्र अहम था, लेकिन इसका अहम अभी मिट गया है। बोले काहे का ये लाभ है? बोले संत शरणागति का। जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलने हो। हमने ये सीखा, संत शरण में आने के बाद वृत्ति में बदलाव आएगा, तभी हरि की मिलन की बात की जा सकती है। और जब अंदर में परिवर्तन आता है तो बाहर भी परिवर्तन आता है। समय गुजरने लगा। एक बार ये काशी में माँ गंगा बहती है, गंगा के किनारे पर बैठा है, कोई घोड़े सवार वहां से गुजरा, इसको देख के उतरा, प्रणाम किया, आप तो हमारे देश के राजा हो, यहाँ कैसे आए हो काशी में, भारत में? और क्या दशा बना, इतनी दाढ़ी बड़ी, पुराने फटे हुए कपड़े, मैले फटे हुए कपड़े, क्या है? बोले वहां में राजा कहाँ था? वहां भिखारी था। राजा तो यहाँ बनाऊं। बोले कैसे? बोले वहां भली सेना थी, लेकिन डर था, साथ वाले देश वाला कोई राजा चढ़ाई न करते, खजाने भरे हुए थे पैसे के, लेकिन लोभ था, यहाँ कुछ नहीं चाहिए, अंदर की मौज आनंद है, भले फटे हुए कपड़े। बोले ये भी कोई दशा है, चलो अपने देश। बोले नहीं, यहाँ का मैं राजा हूँ। बोले कैसे? बोले मन का राजा हूँ, प्रकृति मेरे अनुकूल है। बोले कैसे? तो उस समय अपने कपड़े फटे हुए सुई धागे से सी रहे थे, तो धागे से सुई निकाली और गंगा मैया में से फेंक दी। कहने लगा, हे गंगा मैया, ये मुझे अपनी सुई वापस दे दो। तो एक मछली के मुंह में वो सुई थी, मछली सामने आ गई, सामने खड़ी हो गई। इसने मछली के मुंह से वो सुई ली। तो राजा कहता है अपने सैनिक को, देखा पहले केवल लोगों के माइंड पर, दिमाग पर मेरा राज्य चलता था, दिलों पर नहीं। लोग डरते थे,
अभी देखो प्रकृति मेरे अनुकूल बन गई। मैंने प्रकृति को कहा मेरी सुई भी गंगा से निकल के वापस मछली के माध्यम से मेरे तक आई है। राजा तो मैं बनाऊं, लेकिन ये फल का आएगा जब संत मिलन हो जाए। ये संत मिलन का लाभ है। बाबा शिवजन जी महाराज हमारे सद्गुरुदेव भगवान, एक बार उनके पास एक व्यक्ति आया, नाम था लक्ष्मण दास। बुद्धिजीवी था, बहुत किताब पढ़े थे, शंकाएं होती थी। संत ऐसे होते हैं, भगवान ऐसे होते हैं, धर्म ऐसा होता है, अच्छा ये ऐसे होती है, क्या फायदा है, पता नहीं क्या क्या बोलता था। ये सही है, वो गलत है, वो सही है, वो गलत है, वो सही है, वो गलत है, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। बाबा जी के सामने कभी कभी आता था, शिकारपुर का ही था। फिर ज्यादा पढ़ते पढ़ते दिमाग खराब हो गया। बाबा शिवजन साईं की शरणागति में लेके आए। रोज अपने कपड़े फाड़ता, ये करता, वो करता। बाबा जी ने अपने हाथों से उनकी सेवा करी थी। बाबा शिवजन जी महाराज बहुत करते थे। बादाम रोगन से मालिश करना, नाक में दवाई डालना, आदि आदि आदि, ठीक हो गया। बाद में जब तक जीवित था, लगभग 30-40 साल तक वो दरबार का कोषाध्यक्ष था, खजांची था। तभी 4-5 साल पहले उन्होंने शरीर त्यागा है। और बाबा शिवजन साईं उनकी इज्जत मान इतना करते थे, लक्ष्मण दास जी ने जो कहा वो वैसा ही होगा। और उनकी वृत्ति क्या थी, मुझे बोलना नहीं है, बोलते नहीं थे। जबकि अधिकतर काम उनके सानिध्य में चलता था। बाबा भले बाबा शिवजन जी महाराज शिकारपुर में हो या भारत में या कहीं भी हो, लेकिन वो जो चाहते थे वैसा ही होता था। भभूति की सेवा उनकी थी, रोज बनाना, दुखाना, अंगारा आदि व्यवस्था, फिर छानना, फिर गऊओं की सेवा, कुत्तों की सेवा। लेकिन विशेष कोषाध्यक्ष और बुजुर्ग था, आशा दीवार वो पढ़ता था। हम दोनों बाजा हारमोनी साथ में सीखे थे। वृद्ध था, मेरे से तो 30-40 साल आयु भी बड़ा था। लेकिन उनकी वृत्ति क्या रहती थी, लगभग आंखें ऐसे रहती थी। तो जब जब वो भाव विभोर हो जाते थे, वो कहता था मैं तो कुछ नहीं था, मेरे गुरुवर ने मुझे कुछ बनाया है, ये उनकी महिमा है, लेकिन ये फल हुआ है संत शरण में आने का। जब संत मिलन हो जाए, ये तो पक्की बात है। संत शरण में आने के बाद ही परिवर्तन आएगा, पूरा पूरा फल मिलेगा। जो बेचारे अभी तक संतों से जुड़े नहीं हैं, उनके जीवन से अधूरापन नहीं जाएगा। भले कितना भी पढ़ा लिखा हो, मैं क्षमा चाहूंगा, भले पंडित पुरोहित क्यों ना हो। अधिकतर पंडितों में असांजे सिंधी समाज में भाई साहबन के साईं दया करे चल निमिरता अचे, कहीं संत ले आस्था जगी, माफ कजो भाई। या वरी संतन जी संतान भी काते काते ॾिसूं था, नम्रता न हूंदी। कहीं वरी संतन जा शेवादारी भी सवा सेठ हूंदा आहिनि, सीटे लेड़ा हूंदा आहिनि, मुंहिंजो पद ॿी जाइ ते वेंदा सीट पिया हूंदा, या पंहिंजे ई दरबार में ॿियनि जॻहियूं सीट कंदा आहिनि। अड़े ही छा थो करे भाई। संतन जी कृपा तो ते थी, इन जे करे जो तुम्हें सद्भाव हुयो, निम्रता हुई, प्यार हुई, श्रद्धा हुई, हाणे वरी तोखे पद मिलिया, सीट छाजी थो करे। इन जे करे चयो वेंदा पद में मत थींदा, पद न वटि परियो परियो रखो, पाण खे नथो संभाले सघे पोयों रहो। संभालण जो दम थी अॻियों अचो, अॻियों ईंदे परीक्षाऊं ॾाढियूं थींदियूं। अलाए कहिड़ियूं कहिड़ियूं परीक्षाऊं गुरु वठे। असांजे धन्या भक्त ॿारो हिकिड़ो साईं कयो, ऐं डेंगू थी पिया, तबियत चङी ख़राब, हॉस्पिटल में एडमिट आहे, सत्संग में आई आहे। आज हमारे साथ इधर गोंदिया की, ढोलिया की, ढूंढेचा, अकोला, कहीं कहीं के भक्त आए हैं। तकलीफ तो होगी ना, अभी इनको जाना है। कल सायार के लिए आए थे, अकोला वाले थे, ढूंढेचा वाले थे, ढोलिया वाले थे, गोंदिया वाले थे।
हर कोई जाएगा बेचारा। कल तो और कई नगरों के आए थे, तो तकलीफ तो होती है, कभी रिजर्वेशन नहीं है। सत्संग के कारण ट्रेन छोड़ी 9 बजे वाली, 12 बजे वाली में जाएगी, रिजर्वेशन नहीं, तकलीफ तो होगी। लेकिन यही तकलीफ फिर तपस्या बनेगी और यही तपस्या हरि से मिलाएगी। लेकिन ये सब तब हो पाया जब इन्होंने संतों की संगति करी, उसको महत्व दिया। घना माण्हू तो सॼी उमिरि बहाननि में रहिजी वेंदा, निकिरां पियो हीअं थियो, निकिरां पियो हीअं थियो, रविवार ॿारनि जो होटल में ॾिनो, अलाए छा छा ॻाल्हियूं कंदा आहिनि। आश्चर्य थींदा ॿुधी करे बि छा था ॻाल्हायो भाई, एॾा साल थिया त अञा उते ई बीठा हो, अञा उते ई बीठा हो, पोइ कॾहिं पाई अञा घणा जन्म भिटकणो अथव। असांखे अहसास थिए थो त असांजा थी करे भिटको न दुखी न थियो, बाक़ी हाणे हर को पाण ॼाणे ईंदो छा वेंदो छा। संत खे हर को सीड़ाईंदो ई त आहे न, संत खे कोई ॾींदो न तो यादि रखो, सीड़ाईंदो हर को। ये संतनि जी दया दृष्टि थींदी आहे। हर कोई तकलीफ़ ई ॾियणु ईंदो त घणा असांखे लॻंदो आहे असां तीर मारींदा आहियूं, इहा त उन्हनि जी दया दृष्टि आहे। महसूस तक न आहिनि कराईंदा त तव्हां छा कयो। कहते ना, जब तक हो जिंदा तब तक होगी निंदा, सारा तो मुर्दों की होती है। हम लोग थोड़ी किसी ने कहा तो कितना मन विचलित हो जाता है। हम लोग पूरा दिन माँ बाप को बच्चे सुख देते या तकलीफ देते, मन करके हर कोई बताए, तकलीफें ही देते। माँ बाप जितना अच्छा करते जाते बच्चे उतनी ही तकलीफ ज्यादा देते। वैसे ही सेवक भी, संगत भी, हमें लगता है हम संतों को सुख देते, नहीं, उनको पीड़ा होती है हमारे कारण। ये तो उनकी ऊंची दृष्टि है। और मैंने कल परसों कहा था, ऊपर से जितना देखोगे सब चीजें छोटी छोटी दिखाई देंगी। संतों की ये वृत्ति रहती है। बालक है ना, समझ जाएगा, सीख जाएगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमारी हजार गलतियां तो ऐसे माफ कर देते हैं, वो हमें जताते तक नहीं है, बताते तो नहीं लेकिन जताते भी नहीं कि तूने इतना मुझे तकलीफ दिया है। लेकिन फिर भी समझ जाओ, सीख जाओ, हरि को पा जाओ। और ये तू मुझसे जुड़ा है, ये मेरा दायित्व है, ये मेरा धर्म बनता है, तेरा मोक्ष का मार्ग में खोलूं और तू आनंदमय बाकी का जीवन जियो। ये तेरी तुच्छ वृत्ति है। अभी पहले जैसा मान नहीं है, प्रसाद कम दिया, बात नहीं करी, हमारे घर नहीं आए, तुच्छ बातों में तुम अटके हुए हो। क्यों ऐसा कहा जाता है, हमारे लिए क्यों ऐसी चर्चा होती, तुम तुच्छ बातों में अटके हुए हो। संत तो कहाँ है भाई। जहाज को क्या फर्क पड़ता है, कोई इधर से जाए कोई उधर से जाए, कोई गाड़ी ठीक चलाए नहीं चलाए, जहाज तो ऊपर है, नीचे कोई 4 व्हीलर गलत चला रहा है तो जहाज को क्या फर्क पड़ता है। जहाज में चढ़े हुए लोगों को सत्कर्म में लगे, मोक्ष के राह पर लगे, और हम तो तरे लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ियां और पितृ सभी तरे। क्यों? हम संतों की शरणागति में आए। ये संतों का दायित्व है, उनकी दिव्य दृष्टि है। हमें लगता है हमने ये करा ये करा ये करा, अरे क्या करा तूने भाई, करा क्या? अभी तो अटके हुए हो। कल दक्षिणा पेटी में हमने 10 रुपए डाले थे, आज क्यों डालें, फिर कल डालेंगे। हमारे घर का एक व्यक्ति डाल रहा है, हम क्यों डालें, हम परसों डालेंगे। अभी तक तो तुम यहाँ अटके हुए हो। कभी मन में इच्छा नहीं होती कि आके झाड़ू लगाऊं, कभी प्रसाद बना के लाऊं, कभी फूल लाऊं हाथों से, गुरुवर को फूल चढ़ाऊं। भावना कहाँ जगती है? खुद पर लौटाने के लिए हर कोई तैयार है। महंगी 15,000 वाली, 10,000 वाली अमुक व्यक्ति के रिलेटिव की शादी में मुझे ड्रेसेस पहनी है। गुरु के लिए कभी रुमाल की भावना नहीं जगी। अभी बड़े दिली दूर है भाई। अभी तुम कहाँ हो? तुम चर्चा कभी खुद सोच भी कैसे सकते हो भैया? तुझे लगता है ये तो गुरुवर तुझे उठाते, हाँ भैया तू तो बड़ा तीर मार रहा है। हमें लगता है बिल्कुल हमने बहुत कुछ करा है। नहीं भैया, दिल्ली बहुत दूर है। सितारों से आगे जहाँ कुछ और भी है, मोहब्बत के इम्तिहान भी और कुछ है। अभी बहुत देरी है भैया। तुम तो ये सोचते हो घर में मंदिर किसी कोने में ही बनाओ, किचन में बनाओ, गुरु की मूर्ति खुले रूप में नहीं रखो, घोड़ों का फोटो लगाओ, सीनरी लगाओ, समुद्र का फोटो लगाओ, शोपीस रखूं, लेकिन गुरुवर की फोटो लगाने में तुझे आपत्ति है। मोबाइल के डिस्प्ले पर भी अभी तू सोचता है भगवान का, गुरु का फोटो लगाऊं या न लगाऊं। अभी तो बहुत देरी है भैया। कभी घर से दीप बना के नहीं लाते, कभी शिवलिंग के लिए जल का लोटा घर से नहीं लाते भैया, बहुत देरी है। तुझे लगता है मैंने तीर मार लिया है? नहीं भैया, कुछ भी नहीं करा तूने, बहुत देरी है।
ये तो गुरु दयाल है। संत कृपाल कृपा जे करे, नानक संत संग निंदक भी तरे। ये उनकी दिव्य दृष्टि है, निंदकों को भी पार करते हैं, जिनको भगवान भी भगा देता है, जलड़ जा। अहंकारियां निंदका पिट दे, इन दो लोगों को भगवान पीट देता है। चलो मुझे तुझे तेरा चेहरा नहीं देखना। किन किन लोगों को भगवान सामने बैठने नहीं देता? जो अहंकारी है, दूसरा निंदा करने वाले। लेकिन गुरु कहता है नहीं, आ जाओ, तेरे लिए भी मैं हूं। तू है नहीं कुछ, लेकिन मैं हूं तेरे लिए, तुझे खास बना दूंगा। तू मेरे कूचे में बिककर तो देख, तुझे अनमोल न बना दूं तो कहना। और जब तक बिका न था, कोई पूछता न था, तूने मुझे खरीद के अनमोल बना दिया। अरे तू मेरा है ना, संसार में भी तेरा यश बढ़ाऊंगा, लेकिन जो संसार से जब जाएगा, तेरा सत्कार देवताओं से भी मैं कराऊंगा। ये गारंटी मेरी है। तो चिंता न कर, तू मेरे कूचे में आया है, मेरी शरणागति में आया है। तेरी यहाँ भी जय होगी, तेरे आने वाले वंशजों की भी जय होगी। तेरे दुख तो ऐसे कटते जाएंगे, मैं कभी जताऊंगा बताऊंगा भी नहीं। सूली में कांटा होता जाएगा, तू ध्यान दे या न दे। लेकिन याद रखना, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद में मैं ही तेरे साथ रहने वाला हूँ। तेरी नजर उस ओर जाए न जाए, कदर करो नहीं करो, मैं अपने कर्म पर धर्म पर पूरा हूँ, बाकी तुम देखो भैया। कुछ कुछ ऐसे शिष्य होते जो गुरु को जाके कहते, कुछ विशेष सेवाएं मुझसे कराओ। बहुत से ऐसे भक्त रहते, कोने में साधना करते, फल गुरुवर को अर्पित कर दिया, बड़े बड़े कार्य करते हैं। कुछ कुछ संतन पंथन जाबा सेवादारी दोस्तों कोई अलाई छा करना नहीं, डाड़ी खुशी थी यार। हम लोग ट्रेन में जब यात्रा करते थे, अहमदाबाद जाते थे, एक पंथ के लोग बहुत चढ़े रहते थे। जहां बैठे रहते, जो मिले उसके साथ भगवान की चर्चा, और बाद में हमारे गुरु से पंथ से जुड़ो। बहुत तरीका अच्छा है, अच्छा लगता है। और लगभग अहमदाबाद जाने वाली ट्रेनें में हर बोगी में 2-4 उस पंथ के लोग रहते हैं। पहनावा इतना अच्छा, सामने वाला इज्जत दे, बोलने का अंदाज, इतनी सॉफ्टनेस, इतना प्यार, कोमलता, बिठाए ये साथ में। आधे से ज्यादा लोगों को ऐसे ट्रेन में यात्रा करते करते अपने गुरु का बना देते थे, जबकि वो गुरु के दर्शन के लिए जाते थे। अच्छा लगता है मुझे। एक हमारा भक्त है, नाम तो नहीं लूंगा, धंधा करता है, फुल मायावी, फुल 100% मायावी। 1 रुपए की 10 आठानी करने वाला, 1 रुपए की 10 आठानी। लेकिन उसकी एक अच्छी बात है, जहां जाएगा शिवधारा का विषय जरूर निकालेगा। जहां भी जाएगा, जय शिवधारा धाम बन रहा है, आप किसमें सेवा करोगे? आप गौशाला में सेवा करोगे, ये पुण्य मिलेगा। 4 धाम मंदिर बन रहा है, लोग तो दर्शन के लिए नहीं जा सकते, वो 4 धाम हमारे नगर में बन रहे हैं। अरे बद्रीनाथ मंदिर बनेगा, कुछ निकालो, उसके लिए अलग दो। गुरुकुल बन रहा है, उसके लिए कुछ अलग दो। प्रेरित करता है, रूम बनाओ अपने बड़ों के नाम से, अपने पूर्वजों को भी फल दो, नाम भी रहेगा, तेरी सेवा भी होगी, माया भी सफल होगी। पता नहीं क्या क्या रोज करके आता है। मुझे कभी कभी मैं सोचता हूँ, कार्तिक की कथा में लिखा है, जो दूसरों को सत्संग में लेके आएगा, धर्म से जोड़ेगा, दान कराएगा, ये लिखा है सब, उसको 6वां हिस्सा मिलता है। करेगा सामने वाला, फल इसको मिलेगा। जैसे एजेंट लोग कैसे करते हैं, दलाल लोग कैसे करते हैं, कमीशन एजेंट, काम वो करेगा, लेगा दूसरे से, लेके ये आएगा दुकान की चीज या जो भी चीज, लेकिन बीच में कमीशन इसकी बनती है। वैसे ही भले हम लोग धन की सेवा नहीं करते, सिमरन नहीं करते, लेकिन दूसरों को भगवान से, भक्ति से, धर्म से, दान से जोड़ें। व्रत के लिए कहीं कार्तिक मास की एकादशी का उपवास जरूर रखना भैया। पूर्णमासी आ रही है 8 तारीख को, कार्तिक मास की पूर्णमासी, से और क्या चाहिए ज्यादा। और उस दिन ग्रहण में है, साधना भी करना, उपवास भी रखना भैया। सोने पे सुहागा का दिन है, करो। अपने मित्रों को फोन करो, अपने बच्चों को, दूसरों को ज्यादा से ज्यादा प्रेरित करो, तो 6वां हिस्सा आपको भी मिलेगा। दान दूसरा करेगा, फल आपको मिलेगा। व्रत दूसरा रखेगा, फल आपको मिलेगा। सत्संग पर चलेगा, फल आपको मिलेगा। धर्म कर्म करेगा, फल आपको मिलेगा। तुलसी पर जल चढ़ाओ, दीप दान करो, करेगा वो, फल आपको भी मिलेगा।
जब संत मिलन हो जाए, संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, मैं जाता हूँ बाहर कहीं अलग एक हरिद्वार की संस्था है गायत्री परिवार, उनके सेवक लोग अपने गुरु की किताब ग्रंथ लेके एक को कहते हैं पढ़ो पहले, अच्छा लगे तो मेरे गुरु का किताब लेके जाओ। अच्छा लगता है बहुत। इस्कॉन संस्था के लोग ट्रेन में चौराहों पर इधर 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 खड़े रहते, आप ये पढ़ो, इसमें ये लिखा है, ये फायदा होगा, अच्छा लगे तो लोग मेरे गुरु का ग्रंथ आपके घर में हो। अच्छा लगता है। संत श्री आशाराम बापू जी के सेवक स्टॉल लगाते हैं चौराहों पर, जहां जहां गाँव में बाजारें होती है, जिस दिन की कहीं कहीं किसी गांव में रविवार को बाजार लगती है, मंगलवार सोमवार बुधवार गुरुवार जो भी जिस गांव में रहती वहां जाते स्टॉल लगाते हैं। सनातन संस्था वाले ऐसा करते हैं, अच्छा लगता है। और हर व्यक्ति उनका गुरु का प्रचारक है, धर्म का प्रचारक है, सनातन का प्रचारक है, सत्य का प्रचारक है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हम सब भी आज सीख रहे, हम भी अपने गुरुवर के सैनिक बने, धर्म सैनिक बने, धर्मवीर बने। नींद में भी हमें यही याद हो, काम वाली बाई के साथ में बात करें, यही बात करें। कल मैं दिन को सोया था, एक घटना 2 बार नींद में आई। सोया 1 घंटा था, फिर जाग हुई, फिर आंख लगी, एक ही सपना 2 बार आया। एक कोई आश्रम के नजदीक वाले शिष्य को लकवा हुआ है। एक ही घटना 2 बार सामने आई नींद में। उसको लकवा हुआ है। मैंने उनको कुछ सेवा के लिए कहा, रो बैठा, पुरुष शरीर था, रो बैठा, मेरे से नहीं हो रहा। तो मैंने गले से लगाया, तू चिंता नहीं कर, नहीं हो रहा, नहीं करो। रो रहा था, आगे मेरा क्या होगा। मैंने कहा जब तक तू जीवित है, जब तक मैं जीवित हूँ, तेरे शरीर की सेवा भी भली भांति में कराऊंगा। तेरा वहां तो भला होगा ही, लेकिन यहाँ भी गारंटी मेरी है। ऐसा 2 बार हुआ, एक ही बार नींद में, दोपहर की नींद में 2 बार ऐसा हुआ। फिर मेरे मन में विचार चला, फिर उसकी ओर मैंने देखा, ठीक था। तो मेरे मन में आया शायद इसके जीवन में कष्ट होगा, साहे हरिद्वार वाले बाबा जी ने उनका दूर कर दिया। फिर मन में आया ऐसा थॉट क्यों आई कि रो क्यों रहा था। फिर मन में विचार आया शायद जो सेवा ये करता है दिल से करता है, इससे सेवा नहीं हो पा रही थी। तो मेरी नींद में वो, क्योंकि संतों को सपने नहीं आते भैया, क्या कहा, संतों को हरि के अपने गुरुदेव की कभी आए तो आए, उनको सपने नहीं आते। जो संत है, जो साधना करता है, ध्यान करता है, उनको सपने नहीं आते। मेरे मन में विचार आया क्यों, शायद इतना समर्पण भाव है इसका सेवा में, तभी शायद मेरी एक ही बार की नींद में 2 बार ये दृश्य दिखाई दिया कि इसको वही सपना देखा, इसको लकवा हुआ है, रो रहा है। मैंने कहा ये सेवा करो, नहीं हो पा रही है। मैंने उठा के गले से लगाया, तेरे साथ में हूं। तो ये सब अपने भाव का ही फल है। बाबा शिवजन साईं कृपा करो। सदा मेरे वान आरी, बाबा शिव भजन साईं। सदा मेरे वान आरी, बाबा शिव भजन साईं। माया बालक में जो, तुम्हारी मालिक में जो, माया बालक में जो, तुम्हारी मालिक में जो। सदा मेरे वान आरी, बाबा शिव भजन साईं। सदा मेरे वान आरी, बाबा शिव भजन साईं। हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा
हरे हरे विश्व बने धर्मा सब तेरी सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की, बोलिए शिव धारा वाले साहिब की।